हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है बोगनविलिया का पौधा। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बोगनविलिया के पौधे के ऊपर आपको पत्तों से ज़्यादा फूल कैसे लेना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स और कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जो कि आपके बोगनविलिया के ऊपर पत्तों से ज़्यादा फूल खिला देगा। फ्रेंड्स, बोगनविलिया का पौधा एक धूप का पौधा है, यानी कि समर सीजन का, गर्मियों का पौधा है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि फ्लावरिंग देना बंद कर देता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता है क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। अभी इसका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट हो गया है, तो आप देखेंगे कि जो आपका बोगनविलिया का पौधा आपके गार्डन में सूखा हुआ पड़ा था, उसके अंदर छोटी छोटी सी कोपलें निकलनी शुरू हो गई हैं, नई पत्तियां, नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो ये सही टाइम है बोगनविलिया के ऊपर, अगर आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग चाहिए तो सही काम करने का। और अगर आप नया पौधा लेना चाहते हैं तो ये समय सबसे सही टाइम है नए पौधे को खरीदने का और उसको रिपोर्ट करने का। अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप उसको बड़े गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से पौधा पड़ा हुआ है जैसे कि मेरा ये पौधा आप देख रहे हैं, अब इसके ऊपर मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका पौधा जहाँ भी रखा हुआ है, अब उसको आप फटाफट से प्रूनिंग कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, यानी उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, आपको लगता है कि सूख चुकी है अगर कोई ब्रांच और लंबी लंबी ब्रांचेस है, तो पौधे को आप शेप दे दो, क्योंकि एक बार पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई तो फिर आप उसको शेप नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी कटिंग आप करेंगे तो आप इसकी कटिंग को अभी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टाइम है इसकी कटिंग लगाने का भी। अगर कोई ब्रांच हरी है तो आप उसको लगा दीजिए नॉर्मल सी एक मिट्टी में, शेड में आपको रखना है, पानी कम देना है, इसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहना है कटिंग के ऊपर, तो कटिंग आपकी जल्दी लग जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। अब टाइम है इसकी मिट्टी में काम करने का। तो सबसे पहले तो जो भी इसके अंदर घास वगैरह आपकी पड़ी हुई है सर्दियों से, इसको आप हटा लो। और इस काम को करने से पहले अगर आप 1-2 दिन के लिए इसकी वाटरिंग को रोक देते हैं तो मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी और काम करना आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी घास ने जड़ें काफ़ी अच्छे से बना ली है। इनको आप पूरा का पूरा निकाल दीजिए जड़ों को, और अच्छे से मिट्टी की करनी है आपको गुड़ाई। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बोगनविलिया के पौधे की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं, इसकी जड़ें भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, तो इसकी रूट प्रूनिंग करने के लिए जो सबसे सही टाइम होता है वो होता है फरवरी का महीना, या फिर मार्च के स्टार्टिंग में भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। पर टाइम की कमी की वजह से हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम हमारे हर पौधे की जड़ों की प्रूनिंग करें, उसको बाहर निकालें। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं तो नई मिट्टी के साथ थोड़ी थोड़ी इसकी जो पुरानी मिट्टी है उसको हटा दीजिए, थोड़ी थोड़ी जड़ों को भी आप काट करके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप बड़े गमले में भी इस समय इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी पौधे के अंदर काम करने वाली हूँ। इसकी काफ़ी ज़्यादा जड़ें कट भी रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसकी जड़ें कटती भी हैं तो इसकी जड़ें दोबारा से ग्रोथ कर लेंगी। ये सबसे आसान तरीका है पॉट के अंदर ही काम करने का। तो जितनी ज़्यादा मिट्टी आप हटा सकते हैं इसकी, उतनी नीचे तक गुड़ाई करके आप इसकी मिट्टी को हटा लो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तो ये जो मिट्टी हम बाहर निकाल रहे हैं, इसी मिट्टी को एक दिन आप धूप में सुखा करके फिर से इस पौधे के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दिन के लिए गुड़ाई करने के बाद, ये सारी मिट्टी हटाने के बाद, पौधे को अगर आप ऐसे ही रख देंगे, खुले में धूप में रख देंगे, तब भी हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, हमारा पौधा किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इसको न्यूट्रिशन देने का। वो कौन सी चीज़ है जो कि हमें इसको देना है? इसके लिए अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट रखा हुआ है, जैसे कि मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की सूखी हुई पुरानी खाद है तो आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसको देने से पौधे की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो हमारा पौधा ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ और एडिशनल चीज़ें भी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती, धुली हुई चाय की पत्ती को सुखाकर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की जगह। अब जो दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं, ये है सूखे केले के छिलके, जो कि है नेचुरल NPK, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। इससे तीनों ही चीज़ें हमारे पौधे को मिल जाएगी, और पोटाशियम अच्छी मात्रा में इसको स्टार्टिंग से ही मिलेगी, तो इसके अंदर पत्तियां कम और फूल ज़्यादा निकल करके आएंगे।
क्योंकि हम इस केले के छिलके का इस्तेमाल सीधे ही अपने पौधे की मिट्टी में करेंगे, तो इसीलिए आप इसको पहले धूप में अच्छे से सुखा लेना। गीले छिलके को आपको यहाँ पर नहीं देना है। इसको थोड़ा सा और काट करके हम छोटा कर लेंगे ताकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाए। कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा और तोड़ करके छोटा कर लिया है। अभी सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये केले के छिलके हमारे पौधे के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको डालना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपको वो लेनी है जो कि उबली हुई चाय की पत्ती नहीं है। ये आसानी से आप डाल पाएंगे कि आपको पहले सुखाना है, धोना है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ 1 चम्मच चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना है, क्योंकि बोगनविलिया को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो इसीलिए चाय की पत्ती इसको बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन देगा और मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद अब आप डाल देंगे इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पर आपको जो चाय पत्ती है, जो धुली हुई चाय पत्ती जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उसका इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिलती है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसी मिट्टी को सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। मेरे पास पहले से ही पॉटिंग मिक्स तैयार रखा हुआ है, जो कि मैं काफ़ी सारे पौधों में डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉटिंग मिक्स से, जो नॉर्मल पॉटिंग मिक्स मैं बनाती हूँ अपने पौधों के लिए, उसी से इसको कवर कर दूंगी। अगर आपके पास कोई पॉटिंग मिक्स नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी से भी इसको कवर कर सकते हैं। मिट्टी आपकी बहुत चिकनी ना हो, हल्की भुरभुरी मिट्टी का और सूखी मिट्टी का ही यहाँ पर आप इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इसकी वाटरिंग कर देंगे और वाटरिंग करने के बाद इस पौधे को आप सीधे धूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप 1 दिन के लिए आप इसको शेड में रख दो और अगले दिन आप इसको पूरे दिन की धूप में ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी को आपको स्टार्टिंग में हल्का सा मॉइस्ट रखना है, बहुत गीला नहीं रखना है। दूसरी चीज़, आपको रोज़ इसके ऊपर 1 बार पानी का स्प्रे करना है सुबह के टाइम। तीसरी चीज़, आपको इसको पूरे दिन की धूप में रखना है। तो फ्रेंड्स, 1 महीने बाद का रिजल्ट इस पौधे के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। हमने फरवरी में इसके ऊपर काम किया था और अभी मार्च का महीना शुरू हो गया है। मैंने फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसके ऊपर काम किया था और आज मार्च महीने की 21 तारीख है जब इस वीडियो को मैं आगे शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको पत्तियाँ दिखाई ही नहीं दे रही होंगी, इसके ऊपर फूल ही फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड, जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिया था, इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया था और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी घास वगैरह भी इसके अंदर उग करके आ गई हैं। तो अब आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, वो कौन सी चीज़ें जिनका कि आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको अपने पौधे के ऊपर पत्तों से ज़्यादा फूल मिले। तो फ्रेंड्स, बोगनविलिया के पौधे के ऊपर अगर आपको पत्तों से ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको इसको पूरे दिन की धूप में रखना है। जितनी अच्छी धूप उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपका बोगनविलिया करेगा। अगर आप इसको प्रॉपर धूप नहीं देंगे, अच्छी धूप इसको नहीं मिलेगी, तो इसके ऊपर आपको पत्ते ज़्यादा मिलेंगे और फूलों की मात्रा आपको कम मिलेगी। दूसरी चीज़, पानी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बोगनविलिया की मिट्टी को आपको हल्का हल्का सा सूखा रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना गीला रखना है, ना बहुत ज़्यादा आपको सुखाना है। लेकिन मिट्टी ऊपर की हल्की हल्की सी हमेशा आपकी सूखी रहनी चाहिए। गीली मिट्टी अगर आप रखेंगे तो आपके पौधे के अंदर आपको फूल कम मिलेंगे और पत्ते ज़्यादा निकल करके आएंगे। ये दूसरा कारण है ज़्यादा पत्तों का और फूल कम होने का। फ्रेंड्स, ये कुछ इतनी बारीक बातें हैं जिनकी जानकारी कम ही लोग आपको देंगे। अब जो तीसरा सीक्रेट टिप है वो है इसका फर्टिलाइज़र। जैसे ही आपका बोगनविलिया का पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, आपको कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जिसकी मात्रा अपने पौधे में बढ़ा देनी है। उस फर्टिलाइज़र को देने से न केवल आपके पौधे के अंदर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, बल्कि जो आपका पौधा है वो ज़्यादा दिनों तक फूल को बनाकर रखेगा, बहुत जल्दी नहीं सूखेगा और महीनों तक आपके पौधे के अंदर पड़ा रहेगा। क्योंकि जो बोगनविलिया का पौधा है, एक बार अगर फ्लावरिंग कर लेता है तो इसके फूल काफ़ी दिनों के बाद सूखते हैं। वो जो फर्टिलाइज़र है वो है पोटाशियम, और पोटाशियम के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके घर के किचन से ही सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है
और उसका फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को देना है। वो जो 2 चीज़ें हैं वो है प्याज का छिलका और लहसुन का छिलका। दोनों के ही अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ 4-5 प्याज के छिलके और कुछ दिन के यानी 2-3 दिन के आप लहसुन के छिलके इकट्ठे कर लीजिए और उसको आप कम से कम 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दो। अगले दिन उसको छान कर उसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिलाकर आपको अपने पौधे की मिट्टी में डालना है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आपको रूटीन में करना है, यानी 10 दिन में एक बार अपने बोगनविलिया को आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दो। अगर आप 10 दिन में नहीं दे पा रहे तो कम से कम 15 दिन में इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। ये कमाल का फर्टिलाइज़र है बोगनविलिया के पौधे के लिए। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको मार्केट से कुछ और लेकर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो 2 और टिप्स मैंने आपको बताएं उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। पूरी गर्मी आपका बोगनविलिया फूलों से भरा रहेगा और पत्तों से ज़्यादा फूल खिले हुए आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।